आदाब, नमस्कार। मारो राजस्थान के साथ मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले गहलोत सचिन पायलट के साथ प्रचार में उतरे राहुल गांधी। बोले, हम साथ साथ हैं। राजस्थान बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों को 12,000 सालाना और 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। राजस्थान में प्रचार अभियान में पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने जयपुर में की प्रेस वार्ता। और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल में झूठे वादे किए, राजस्थान में भी नहीं किए पूरे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने कांग्रेस के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की। राहुल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम न सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं। हम साथ साथ हैं और रहेंगे। और कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस आलाकमान और राहुल की कोशिश है कि मतदान से पहले जनता को ये संदेश दिया जाए कि राजस्थान में दोनों नेताओं यानी कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है। बता दें कि इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का निजीकरण करते हैं और पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। मोदी जी कृषि कानून लेकर आए और कहा कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन देश के सारे किसान इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि ये हमारा नहीं, अडानी अंबानी का कानून है। और आखिर में किसानों के साथ कांग्रेस ने मिलकर इस काले कानून को खत्म किया। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए। उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। साथ ही राहुल गांधी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के वक्त पूरे देश में लोग मर रहे थे, दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। तब मोदी जी ने आपसे कहा कि मोबाइल की लाइट जलाओ, थाली बजाओ। लेकिन राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल था, घर में फूल पैकेट और तवा मिल रही थी, क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। मोदी जी ने पुरानी पेंशन रद्द कर दी, लेकिन राजस्थान में हम ओपीएस कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप से हमने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया है। पीएम मोदी अडानी की जेब में पैसा डालते हैं, हम जनता की जेब में पैसा डालते हैं। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था।
दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए पार्टी का विजन बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया है। हर जिले में महिला थाना, छात्राओं को स्कूटी जैसी सुविधाएं देने का वादा किया गया है। वहीं आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस की कीमतें भी कांग्रेस की गारंटी वाली कीमत से भी कम रुपए में उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हर एक जिले में महिला थाना खोला जाएगा और हर थाने में महिला डेस्क होगी। हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें भाजपा सरकार नवजात बच्चियों को 2 लाख का सेविंग बॉन्ड देगी। ये उन्होंने वादे किए हैं। हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपये डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपये डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा। और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चनें आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया। सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और सीधे यहां से चलेंगे राजस्थान के जयपुर, जहां से मेरे सहयोगी प्रवीण दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्यूरो हेड भी हैं राजस्थान के। प्रवीण दत्ता साहब, मुझे सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई है और जबकि 500 रुपए में कांग्रेस सिलेंडर प्रोवाइड करा रही है। क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? इसका जवाब मैं आपको एक बहुत ही आसान वाक्य में दूं।
जो मुझे सुनने को मिला जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया भाजपा मीडिया सेंटर में और हम लोग वहां से बाहर निकले, तो निकलते ही एक परंपरागत भाजपा के वोटर ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा अरे भाई सिलेंडर सीएम गहलोत 500 का दे रहे थे, अब भाजपा आएगी तो 450 का देंगे, तो उनका कहना ये था बिल्कुल एक बिजनेसमैन स्टाइल में कि एक दुकान वाला अपनी दुकान में पड़े माल को पहले 1100 में देता था, फिर उसने कहा वो 900 में 800 में देगा, और अब दूसरे कंपटीशन को देखते हुए वो 450 में दे रहा है, वो फ्री में भी दे सकता है। कुल मिला के मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब एक भाजपा का परंपरागत वोटर इस तरह का सवाल कर रहा है तो गांव देहात में लोग कहेंगे भाई पहले क्यों नहीं दिया, और यही सवाल लगातार भाजपा भी कांग्रेस के बारे में उठाती रही है कि आपने ये महंगाई राहत शिविर इतनी देर से क्यों लगाई, ये राहत पहले क्यों नहीं दी, तो वही सवाल जो है भाजपा पर भी उठेंगे। अच्छा, महिलाओं को लेकर खास फोकस किया गया है, हर जिले में महिला थाना बनाने की बात कही गई है, महिला डेस्क बनाने की बात कही गई है, जबकि जो बच्चियां जो पैदा होंगी, खासकर लड़कियां जो गर्ल चाइल्ड होंगी, उनको जो है 2 लाख रुपए के बॉन्ड की बात कही गई है। क्या लगता है कि महिलाओं को एक लुभाने की पूरी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से? ये इस विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार भाजपा ने अपना वो तेवर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है 2014 के बाद से। उन्होंने महिला सुरक्षा को कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाया था प्रचार में, उसका कितना असर हुआ नहीं हुआ ये बहस की बात है, लेकिन अब उनके संकल्प पत्र, उनके घोषणा पत्र में भी महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों को लेकर के ढेर सारी घोषणाएं हैं, जिससे कि चाहे अनचाहे, चाहे वो वसुंधरा राजे को एज सीएम फेस प्रोजेक्ट करें न करें, लेकिन महिलाएं, महिला सुरक्षा और खासकर 33% आरक्षण जो नरेंद्र मोदी ने केंद्र में देने का एक शगुफा छोड़ा, मैं कहूंगा, क्योंकि अगले 5-7 साल तो नहीं आएगा, लेकिन उस पर एक दस्तखत करने की कोशिश है भाजपा की, और मैं समझता हूं इसका खासा इम्पैक्ट राजस्थान के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी कांग्रेस की कोई भाजपा नेत्री ऐसी नहीं है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी, अब देखा है उतनी उनकी कितनी सभाएं होती है, लेकिन भाजपा का ये जो महिला सुरक्षा कार्ड है ये मुझे बहुत चलता हुआ दिखता है इस बार। अगर हम बात करें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लेफ्ट साइड में वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी दिखाई दी। कुछ दिन पहले उनके नाराज होने की खबरें आ रही थी, फिर उनको मनाने की खबरें आ रही थी। क्या लगता है कि वाकई अब सब कुछ ठीक है? क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी रैली की, और राहुल गांधी को जो एयरपोर्ट पर लेने के लिए खुद सीएम गहलोत भी पहुंचे और जो सचिन पायलट भी पहुंचे। अब आपने एक साथ इतनी मतलब गागर में सागर भर दी है कि मुझे दोनों का अलग अलग जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल अलग अलग ही जवाब दें आप दोनों का। सबसे पहले भाजपा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, ये इस संकल्प पत्र के कार्यक्रम में दिख गया। अर्जुन मेघवाल सबसे पहले बोलने खड़े हुए, उन्होंने अपने संबोधन में वसुंधरा राजे का नाम नहीं दिया, लेकिन इसके बाद सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष जब खड़े हुए, उन्होंने बाकायदा नाम लिया वसुंधरा राजे का, और बहुत अदब के साथ नाम लिया। यही बात खत्म नहीं होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न केवल नाम लिया बल्कि ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार राजस्थान में चली, उनके काम की तारीफ हुई। वो शब्द बोले गए, वो अल्फाज वसुंधरा राजे को सुनने को मिले, उनके समर्थकों को सुनने को मिले, जिसको सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे। और हाल ही की अपनी सभा उदयपुर बायतू सभा में भी, उदयपुर सभा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन लफ्जों को बोलने से गुरेज किया था। तो कुल मिलाकर ठीक तो सब कुछ नहीं है, पर अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की आप बात करें, राहुल गांधी ने कहा हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, बिल्कुल, और कांग्रेस राजस्थान में इलेक्शन स्वीप करने वाली है। कुल मिला के उन्होंने एक बार फिर उस तस्वीर की याद दिला दी जब वो बीच में खड़े थे और उनके दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट खड़े थे 2018 के चुनाव से पहले। इस बार ये खड़े नहीं थे, ये चल रहे थे, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस चलायमान हो रही है, कांग्रेस मोमेंटम में है, और अब दोनों के दोनों सिपह सालार अपने नेता के आसपास एयरपोर्ट पे नजर आना इस बात को दिखाते हैं कि यहाँ भी सब कुछ ठीक तो नहीं, लेकिन कवायद जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि प्रवीण दत्ता साहब ने वो सारी बातें खोलकर बता दी जिसके लिए मैं जो मेरे दर्शक या हम लोग सुनना चाह रहे थे कि वाकई क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें ठीक हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी ताज़ा तफसीलात देने के लिए।
राजस्थान में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही गुटों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज चल रही थी और इधर सचिन पायलट भी नाराज चल रहे थे। तो इस सारी चीज़ों को लेकर एक बार फिर जो चीज़ें थी वो अब सामने आती जा रही। हालांकि जेपी नड्डा साहब ने कोशिश की है वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने के लिए और इधर राहुल गांधी ने कोशिश की है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट को मनाने के लिए। राजस्थान में प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैदान में उतरे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी राजस्थान में है तो इधर जेपी नड्डा भी राजस्थान में है और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कोटा में है, तो वहीं जिग्नेश मेवानी को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। राजस्थान मॉडल या कहे कि गहलोत मॉडल के बीच की कुछ सच्चाई आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस और भाजपा को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान से कितनी भी नफरत हो, आरएसएस और भाजपा कितने भी बेताब बेचैन डेस्परेट हो कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया। और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में राजस्थान में 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन ये नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने 5 साल राज किया, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जयपुर में प्रेस वार्ता कर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से वादा किया था कि 18 से 70 साल की महिलाओं को कैबिनेट की पहली बैठक के साथ ही हर महीने 1500 रुपए खाते में डाले जाएंगे, लेकिन 11 महीने बाद अभी तक किसी भी महिला के खाते में पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर राजस्थान में भी सत्ता हासिल करने की नीयत से झूठे वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में 300 यूनिट फ्री करने का वादा किया गया था, लेकिन नहीं मिली। कांग्रेस ने कहा था किसान अपनी फसल के दाम खुद तय करेंगे, लेकिन अब इनकार कर दिया। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही थी, जिले में अब तक लागू नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि गहलोत ने हिमाचल में ओपीएस को लेकर जो बोला समझ में नहीं आया। वहां के पत्रकार उस वीडियो क्लिपिंग को बार बार सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में अभी तक ओपीएस लागू करने की कोई व्यवस्था 1 साल से नहीं हो पाई है, जबकि कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही उसे लागू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसी तरह से राजस्थान में भी इस तरह से प्रयत्न कर रही है और मैं देख रहा हूं राजस्थान में कांग्रेस ने फिर गारंटियों की जो लिस्ट है अभी जो दी है उसमें 7 गारंटी का जिक्र किया है कांग्रेस का। जो अभी तक मुझे मालूम नहीं घोषणा पत्र उनका जारी हुआ, लेकिन जो वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो निश्चित रूप से जब चुनाव का परिणाम निकलेगा वो सत्ता से बाहर होंगे, ये 7 गारंटी उन्होंने और दी। लेकिन मैं अब यही पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस के मित्रों से कि आपने तो गारंटी पिछली बार ये दी कि राहुल गांधी जी का आपने भाषण सुना और कहा जनसभा में। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।